कैंप का तीसरा दिन खासकर 2 दिन में बनी समझ, रुचि और संकल्प के मूल्यांकन का दिन होता है। बिल्ली है कि टाइगर है? अरे ये तो बिल्कुल बिल्ली जैसी है। तीसरा दिन अगले 3 माह में सरिस्का तथा बाघ की सुरक्षा हेतु खुद से किए जाने वाले काम की योजना बनाने का भी दिन है। अपने अपने टीचर जी के साथ मिलकर सब इसी में मशगूल हैं। कैंप के समापन समारोह में टीचर जी ने कार्य योजना, इनके संकल्प, वन विभाग राजस्थान के सबसे बड़े अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन श्री A.C. चौबे के समक्ष रखे। आज इस कार्यक्रम में आकर जितना हर्ष मुझे हो रहा है उतना शायद मुझे कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जाकर नहीं हुआ है। सामने बैठे जो प्रतिभागी होते हैं, भागीदार होते हैं, उनका उत्साह जो आज यहाँ देखने को मिला किसी अन्य कार्यक्रम में देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही खुशी देने वाली बात होने के साथ साथ गर्व की बात है, क्योंकि जो हमारे उत्साही बच्चे हैं वही भविष्य के कर्णधार हैं, वही भविष्य के रक्षक हैं इन वन्य जीवों के वनों के। प्रशिक्षक प्रशिक्षण से लेकर इन कैंपों के दौरान श्री चौबे खुद कई बार कैंपों में आए। श्री चौबे ने बच्चों को सराहा भी और सम्मानित भी किया। हमने बच्चों से पूछा कि क्या सीखा, तो जवाब आया, तो हमको सिखाया गया कि बाघ, पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करना। अगर कोई बाघ का शिकार करता है तो हम उसे स्वयं भी पकड़ेंगे और वन विभाग को भी पकड़ाएंगे। घर वालों को और गांव वालों को भी सिखाऊंगा कि आप पेड़ मत काटो, अगर पेड़ काटोगे तो सरिस्का जंगल नहीं बचेगा, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो बाघ भी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे। कड़ी होती है, उनके अंदर से चैन के अंदर से एक कड़ी निकाल दी जाए तो पूरी चैन टूट जाती है, ऐसे बाघ मर जाएगा ना। तो बहुत से जीव जंतु है जो शाकाहारी है, वो जंगल को बिल्कुल नष्ट कर देगा और हमारी जो फसलें होती हैं उनको भी खा जाएगी, जिससे हम भी मर जाएंगे और ये बाघ भी, कुछ नहीं बचेगा, जंगल भी। गुंजन जी ने हमें बहुत सिखाया, हरियाली खेल, वाटरमेलन आदि हमें सिखाया और हमने उसे सीख लिया। फिर हमने यहाँ के सुरेश भाई ने कहा कि तुम इन भाई बहनों को भी सिखाना, फिर जब से हम इनको सिखाने लगे। दिनेश गुर्जर जैसे प्रतिभागी इस कैंप की उपलब्धि है। डॉक्टर के शंकर के ख्याल के अनुरूप टाइगर प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर। हरियाली का खेल खेलने से बाद में हमें कन्हैयालाल जी ने बताया कि पानी कैसे बचाया जाता है और क्यों बचाया जाता है। 1 2 3 4 टाइगर तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 टाइगर तेरी जय। दिनेश की गतिविधियां कैंप तक ही सीमित नहीं रही। कैंप से जाने के बाद दिनेश खुद प्रशिक्षक की भूमिका में आ गया। 6 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2012 तक सिलसिलेवार चले 3 दिन के ऐसे कैंपों ने ऐसी एक नहीं अनेक उपलब्धियां हासिल की। इन उपलब्धियों से न सिर्फ तरुण भारत संघ कार्यकर्ता बल्कि वन विभाग के अधिकारी भी संतुष्ट दिखे। मुझे इस बात का भी अत्यंत संतोष है कि कम से कम मैं अपनी सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा। उसके उपरांत वन्य जीव और वनों की रक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मेरे एक के बजाय हजारों बच्चे सरिस्का के आसपास तैयार हो जाएंगे। ऐसे कैंप सरिस्का के गांवों में बसी इस नई पीढ़ी के मन में बाघ व सरिस्का के प्रति जिम्मेदारी का भाव भरने में कामयाब रहे हैं। ये भरोसा खुद में एक बड़ी उपलब्धि है। इसी भरोसे ने सरिस्का बाघ के प्रति जुड़ाव के इस अभियान को और अधिक व्यापक रूप देने की प्रेरणा तथा हिम्मत दोनों दी। दो राय नहीं कि जनमानस को सरिस्का से जोड़ने का ये सिलसिला अब शुरू हुआ है तो रुकेगा नहीं।
बाघ उन्मुखीकरण का ये कार्यक्रम भले ही एक दिन अपनी सीमा बांध ले, लेकिन सरिस्का के आसपास के ये विद्यार्थी गारंटी रहेंगे कि फिर कभी बेबाग न होगा सरिस्का।